हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। बेटा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें बहुत से बच्चों को डाउट आता है कि कब हम सिंस का यूज़ करते हैं, कब हम फोर का यूज़ करते हैं, कब हैज़ बीन लगाते हैं, कब हैव बीन लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन द वर्क स्टार्ट एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। देखिए बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कब किया जाता है कि जब कोई भी वर्क बेटा पास्ट में एक सर्टेन टाइम पर स्टार्ट होता है एंड इज स्टिल इन प्रोग्रेस, और वो अभी भी प्रोग्रेस में हो यानी कि कंटिन्यू हो, एंड विल कंटिन्यू वन फर्दर यानी कि और वो फर्दर फ्यूचर में भी आगे हो सकता है। इट मीन्स बेटा, हमने पास्ट में कोई काम चालू किया है और वो प्रेजेंट में भी अभी कंटिन्यू है। जब इस टाइप के सेंटेंसेस को हम देखते हैं या बनाते हैं तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बेटा अब देखते हैं बेटा पहचान इसकी। तो देखिए, समय दिया होता है, इसमें सबसे मेन पहचान तो यही है कि इसके सेंटेंस में समय दिया जाता है और लास्ट में क्या आता है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इट मीन्स इन जिन सेंटेंस के एंड में से रहा है, से रही है और से रहे हैं इस टाइप का साउंड आता है तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 दिन से बातें कर रहा हूं, या फिर मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूं, या फिर मैं सुबह से उसका वेट कर रहा हूं। इस टाइप के जो सेंटेंस हैं उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब बेटा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन या हैव बीन। क्या होती है, या तो हैज बीन लगाते हैं या फिर हैव बीन लगाते हैं। अब देखिए बेटा, किन सब्जेक्ट के साथ में हमें हैव बीन का यूज करना है और किन सब्जेक्ट के साथ में हमें हैव बीन का यूज करना है। तो देखते हैं, जो बेटा प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू और दे, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ में हम हैव बीन का यूज करते हैं। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट और नेम, इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ में हम हैज बीन का यूज करते हैं। और इस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगाते हैं, यानी जो वर्ब है बेटा उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म हम लोग लगाते हैं, यानी कि उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेस फॉर्म, उसमें क्या लगाते हैं, हम आईएनजी पुट करते हैं। अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हैज या हैव के बाद क्या लगाते हैं, वीन लगाते हैं, देन वर्बी की जो फर्स्ट फॉर्म उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट आता है, देन सिंस या फोर आता है, देन टाइम फ्रेजेस आती हैं। अब बात करते हैं बेटा, देखिए यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, हैज या हैव के बाद बीन लगाते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि किन सब्जेक्ट के साथ में आपको हैज लगाना है और किन सब्जेक्ट के साथ में आपको हैव लगाना है। वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, देन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि सिंस किसके साथ में लगाएं और फोर किसके साथ में लगाएं। ये बड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कब हमें सिंस का यूज करना है और कब हमें फोर का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर वर्सेस सिंस, यानी कि फोर किसके साथ में लगाएं और सिंस का यूज किसके साथ में लगाएं। तो बेटा इसका फर्स्ट और मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो फोर आता है वो होता है बेटा पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और जो सिंस आता है उसे लगाते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक सर्टेन पॉइंट, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और जो फोर होता है उसे हम पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि समय अवधि के दौरान हम क्या लगाएंगे, फोर का यूज करेंगे। अब बट ऐसे ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, समझ में नहीं आता कि किसके साथ में फोर लगाएं और किसके साथ में सिंस लगाएं। तो बेटा हम बहुत ही डिटेल में से समझेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फोर की। बेटा हम दोनों में कंपैरिजन करके समझेंगे कब फोर लगाना है और कब सिंस लगाना है। तो देखिए, जैसे बेटा टाइम की सबसे छोटी यूनिट जिसे हम देखते हैं उसे हम बोल सकते हैं कि मिनट होती है। क्या होती है बेटा, मिनट होती है, क्योंकि हम ज्यादातर समय किस में देखते हैं, पहले ही चीज तो हम लोग आवर्स में देखते हैं, घंटों में देखते हैं, लेकिन उससे भी पहले कभी कभार हम मिनट्स में भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं बेटा मिनट्स। तो देखिए, जब आपको कोई नंबर प्लस टाइम आ जाए, देखिए फोर का लिखा है ना, पीरियड ऑफ टाइम, देन फोर प्लस नंबर प्लस टाइम। देखिए कोई स्पेसिफिक नंबर आ जाए जैसे 5, 2, 3, जो मैथमेटिक्स नंबर आ जाए और उसके बाद में टाइम आ जाए जैसे 5 मिनट, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम बेटा, फोर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है। देन बेटा जैसे 2 आवर्स, जैसे 2 आवर्स,
2 क्या है, नंबर है, और आवर्स क्या है, टाइम है। तो 2 आवर्स या 3 आवर्स या 4 आवर्स कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। बट यहीं पे हमें ये आवर्स की जगह बेटा हमको एक स्पेसिफिक टाइम मिल जाए कि 8 PM, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। या फिर एक जो सर्टेन टाइम है जैसे 5 o'clock, क्या बताया बेटा, 5 o'clock, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट बेटा देखिए, जैसे बेटा डेज हो, जैसे कि 5 days, 4 days, 3 days, ये क्या है बेटा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसके साथ क्या लगाएंगे, 4। लेकिन डेज का बेटा पर्टिकुलर नाम दे दें कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो इनके साथ में हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट जैसे बेटा वीक बताएं, 3 weeks, 4 weeks, 6 weeks, तो ये क्या बेटा, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। लेकिन बेटा आपको स्पेसिफिक डे का नाम पता है, जैसे 7 मई या फिर 8 मई, तो ये क्या है, स्पेसिफिक टाइम पे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। जैसे बेटा मंथ्स, 2 months, 3 months, 4 months, तो ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसके लिए क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। बट हम मंथ्स का नेम बता दें, कोई स्पेसिफिक मंथ का नेम बताना, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इसमें क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। जैसे बेटा ईयर्स, 2 years, 4 years, 5 years, 7 years, तो ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। बट ईयर का बेटा नेम दे दें कि 2005, क्या दे दें, 2005, तो क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। बेटा सिंस के और भी यूजेस होते हैं बेटा, जब भी किसी हम ओकेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे होली हुआ, दिवाली हो, तो इनके लिए क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। बेटा स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे चाइल्डहुड हुआ, तो इसके साथ भी क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। जैसे मॉर्निंग बेटा, ये पार्ट ऑफ डे होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, नून, इन सब के साथ में हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, इनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि कब हमें 4 का यूज करना है और कब हमें सिंस का यूज करते हैं। अब वापस आते हैं बेटा हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस पे, देखते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया था कि सब्जेक्ट आता है, हैज बीन या हैव बीन आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, देन सिंस या 4 आता है, देन टाइम आता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करें, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, सीता सुबह से मधुर गीत गा रही है। तो देखिए बेटा, सीता सुबह से मधुर गीत गा रही है, देखिए इसमें क्या आ गया, सुबह से गा रही है। बेटा देखिए, से रही है, इट मींस ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों, क्योंकि हमें समय दिख गया कि सुबह से, और कॉन्टिन्यूअस है ना, रही है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आइए इसका हिंदी का इंग्लिश बनाते हैं। देखिए सीता के लिए क्या लगाया हमने, सीता लगाया, देन सीता सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे, हैज बीन, क्या लगाएंगे, हैज बीन। तो सीता हैज बीन, गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, सिंग की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सिंगी होगी, और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। सीता हैज बीन सिंगिंग, क्या गा रही, मधुर गीत, मधुर गीत को क्या बोलेंगे, स्वीट सॉन्ग, क्या बोलेंगे, स्वीट सॉन्ग। और देखिए बेटा सुबह, अब आपको पता चला गया ना, मैंने बताया था आपको, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, तो इनके साथ में क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, तो क्या आ गया, क्या हो जाएगा, सीता हैज बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्या बन जाएगा, सीता हैज बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं बेटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर 2 घंटे से भाषण दे रहे हैं। अब देखिए इसमें भी टाइम आ गया कि 2 घंटे से कोई काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए क्या बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब देखिए सिंगुलर ही है तो क्या लगेगा, हैज बीन, देने के लिए क्या बोलते हैं, गिव, और गिव में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गिविंग। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग, क्या दे रहा है बेटा, स्पीच दे रहे हैं, तो क्या जाएगा, स्पीच, कहां पर, ऑन द स्टेज, कब से दे रहे हैं, 2 घंटे से। अब देखिए ये क्या बेटा, 2 आवर्स, यानी क्या है बेटा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे, 4 2 आवर्स। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल, सिपाही कल से चोर को पकड़ रहे हैं, सिपाही कल से चोर को पकड़ रहा है, तो क्या बनेगा, द कांस्टेबल हैज बीन कैचिंग द थीफ। अब देखिए यस्टरडे आ जाएगा, तो क्या लगाएंगे, सिंस, द कांस्टेबल हैज बीन कैचिंग द थीफ सिंस यस्टरडे। अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस हम इसका कैसे बनाते हैं। तो देखिए बेटा स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट, देन हैज और हैव के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नॉट, देन बीन आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, देन सिंस 4 प्लस टाइम फ्रेजेस। ओके, देखिए इसका एग्जांपल लिखते हैं, मेरे दोस्त 10 दिनों से मुझे पत्र नहीं लिख रहे हैं। देखिए नेगेटिव हो गया, मेरे दोस्त मुझे 10 दिनों से पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो क्या बनेगा, माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन राइटिंग, माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर्स टू मी
for 10 days। क्या बनेगा? My friends have not been writing letters to me for 10 days। ओके। राधा कल से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। राधा कल से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, तो ये भी नेगेटिव है, तो कैसे बनेगा? राधा हैज नॉट बीन, राधा हैज नॉट बीन, याद करने को बोलते लर्न, लर्न की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लर्निंग। राधा हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन, कब से? यस्टरडे, तो सिंस यस्टरडे। अब बात करते हैं बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल बेटा, हम हैज और हैव को सबसे आगे पुट कर देते हैं, देन सब्जेक्ट लगाते हैं, देन बीन लगाते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट आता है, देन सिंस फॉर, देन टाइम फ्रेजेस, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या गांव में कल से ठंडी हवा चल रही है? बेटा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या गांव में कल से ठंडी हवा चल रही है? तो क्या बनेगा? हैज द कोल्ड विंड ब्लोइंग इन द विलेजेस सिंस yesterday। क्या बनेगा? Has the cold wind been blowing in the place since yesterday। क्या विद्यार्थी सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे हैं? क्या विद्यार्थी सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे हैं? तो क्या बनेगा? Have the students। अब देखिए बेटा स्टूडेंट्स इसलिए हमने क्या लगाया? Have लगाया है। Have the students been, अब शोर मचाने की बोलते हैं मेक अ नॉइस, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम सिंस मॉर्निंग। क्या लग जाएगा? सिंस मॉर्निंग। देन बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं WH वर्ड वाले, यानी जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है, देन हैज या हैव आ जाता है, देन सब्जेक्ट आ जाता है, देन बीन आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, देन सिंस फॉर, देन टाइम प्रीसेस, देन क्वेश्चन मार्क। जैसे बेटा आसमान में कल से सितारे क्यों चमक रहे हैं? अब देखिए क्या आ गया? क्यों चमक रहे हैं, तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे? वाई हैव। देखिए वाई आ गया, देन हैज एमएस क्या आ गया? हैव आया। क्यों? क्योंकि स्टार्स क्या है? प्लूरल, तो क्या बनेगा? वाई हैव द स्टार्स, देन बीन आ जाएगा, देन शाइन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? शाइनिंग इन द स्काई, और यस्टरडे के लिए क्या लगाएंगे? आगे सिंस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वाई हैव द स्टार्स बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस यस्टरडे। वह सुबह से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है? वह सुबह से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है? देखिए बेटा फिर क्या आ गया? क्यों, तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे? वाई। Why has he been learning the English since morning? Why has he been learning the English since morning? देखिए बेटा मॉर्निंग आए तो हमने क्या लगाया है? सिंस लगाया है। आइए बेटा बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिसमें सिंस या फोर को हमें लगाना है कि कब सिंस लगाएं और कब फोर लगाएं। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव बीन प्लगिंग द फील्ड्स 2 days। अब देखिए बेटा 2 days यानी कि क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हमें नहीं पता कौन से डेज की बात चल रही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यदि ये होता तो हम क्या लगाते? सिंस लगाते। 2 days बोला है बेटा तो क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे, तो फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा? 4। सेकेंड, These girls have been doing their homework yesterday। अब देखिए बेटा yesterday आ गया तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है। We have been watching the movie morning। देखिए बेटा क्या आ गया? मॉर्निंग, तो ये क्या है बेटा? पार्ट ऑफ डे है तो क्या लगा देंगे? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। They have been doing this work months। अब देखिए बेटा months से आ गया, हमें नहीं पता कौन से months है, यानी क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। He has been doing studies। देखिए फिर क्या आ गया? 2 days। फिर क्या आ गया बेटा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, डे का नेम नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे? इसमें 4 लगाएंगे। She has been beating her child morning। देखिए पार्ट ऑफ डे आ गया तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, मॉर्निंग। They have been playing hockey in the ground evening। अगेन बेटा क्या आ गया? पार्ट ऑफ डे इवनिंग, तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। He has been teasing yesterday। देखिए अगेन क्या आ गया? पार्ट ऑफ डे, तो क्या लगाएंगे? yesterday। yesterday से पहले क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। My mother has been cooking food morning। देखिए फिर क्या आ गया? पार्ट ऑफ डे, तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। I have been playing the cards evening। अगेन क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। We have been beating in the river, we have been bathing in the river afternoon। अगेन पार्ट ऑफ डे है तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। I have been learning my lessons yesterday। अगेन क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, yesterday आ गया। They have been going to school 3 months। अब देखिए बेटा क्या आ गया? 3 months, तो क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। I have been reading book that 2 hours। अब देखिए क्या आ गया? 2 hours, तो क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे, हमें नहीं पता कौन से hours। He has been running on the road yesterday night। अब देखिए स्पेसिफिक टाइम आ गया yesterday night, तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। You have been writing letter yesterday। अगेन क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। We have been playing hockey that evening। तो क्या लगाएंगे? अगेन सिंस लगाएंगे।
आई होप आपको सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज भी समझ में आया होगा कि किस टाइप से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे नेगेटिव करते हैं और कैसे इंटरोगेटिव करते हैं एंड कैसे WH वर्ड को पहचानते हैं और उनका ट्रांसलेशन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।